जाना 35 साल का लड़का तेरे यहाँ बुढ़ा होता होगा क्योंकि ड्रग्स इतने करते हो तुम लोग। हमारे यहाँ 35 साल में एक्चुअल जवान होते हैं। हिंद देश के निवासी सभी जने एक है। वाह मोमो खिला दो, समझ रहे। पहला दिन वो था ऐसे ही गया। रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। छोटे छोटे बच्चे वो इतना मिसबिहेव करते हैं तो उसको देख के हमें बहुत बुरा लगता है कि दिस इज हाउ दे रिप्रेजेंट अस। रुको मेरा थोड़ा सांस गड़बड़ हो फिर से करेंगे एक बार। We celebrated Holi, we celebrated Diwali. My father never told me कि ये हिंदू है इसको ये करो या फिर मुस्लिम है या ये करो, राइट? एजुकेशन सिस्टम में कहा है, नॉर्थ ईस्ट के कितने फ्रीडम फाइटर्स हैं। अगर आसाम का एग्जांपल ले लो, फीमेल का ही ले लेना, कनकलता बरुआ क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान मार्च लीड किया था ब्रिटिश पुलिस में अपना नेशनल फ्लैग फहराने के लिए। जैसे जो इंसिडेंट हुआ था मालवीय नगर पे, राइट? मसाज पार्लर तू यहाँ में मसाज लेने वाली टर्की बुड्ढा। मसाज पार्लर में काम करना इट्स नॉट अ बैड थिंग, राइट? दे आर अर्निंग देयर, पैसा कमा रहे, जी रहे। सो इट टेल्स अ लॉट अबाउट द माइंडसेट कि कैसे समझ रहे, नीचे देखता है, एंड दैट हैज अ लॉट टू डू विद आई थिंक आवर इंडियन सोसाइटी। हम लोगों को समझ सको तो समझो दिलबर जानी। छोटे छोटे बच्चे, I think maybe around 10 years, 11 years, 12 years, right? They're roaming around like Chinese, ching chong, ching chong, ching chong, ching chong. ऐसे नहीं होते क्या? हो सके तो हमें भी अपनाइए, हम भी इंडियन हैं। दीयू हमारे वहाँ पे बोला, हमारे जो टीचर्स थे वो लोग दीयू को बहुत लेके हाइप करता था कि हिंदू कॉलेज पे जाओ, ये करो वो करो। तो मुझे भी लगा कि करना चाहिए, पर मुझे उतना तो पता था कि यहाँ आने के बाद ऑब्वियसली बहुत कुछ फेस करना पड़ेगा, बट स्टिल आई वाज रेडी टू लाइक फेस। आइदर इट्स फ्रॉम जम्मू कश्मीर, वेस्ट या फिर साउथ से हो, सबका सपना होता है कि राजस्थान दिल्ली में आए, क्योंकि इट्स कैपिटल और दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़े। तो हर अपने पेरेंट्स का भी सपना होता है अपने बच्चों को कैपिटल में भेजें ताकि ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिले, और वो आते हैं यहाँ पे पढ़ने के लिए। बट लड़का हो या फिर लड़की, सभी लोग रेसिज्म फेस करते हैं। पहले तो when I came to Delhi, right, I would say there has been cases where of course people have called out names, Chinese बोला कभी या नेपाली बोल दिया कभी, या फिर कुछ बोल दिया। बैचलर्स के टाइम पे मैं तो कैंपस पे आ गया था, right, and people here in JNU, everybody was quite aware of like the Northeast people, right? So I did not face ऐसे racism in the campus, but of course outside campus, auto drivers, using racial slurs, and then also sometimes using, dirty signs. ऐसा नहीं है कि सिर्फ नॉर्थ ईस्ट वाले फेस कर रहे हैं, ये इशू है हर कोई। कोई अगर हरियाणा से है फॉर एग्जांपल, फिर साउथ से है, साउथ के बच्चे भी यहाँ पे रहते हैं। मैं विजयनगर में रहता हूँ, तो विजयनगर में साउथ के भी स्टूडेंट्स हैं। उन लोगों मैंने खुद लाइव देखा है, वो लोग खुद फेस करते हैं। देखो इंडिया में कास्ट सिस्टम है, राइट? And I think there's already a hierarchy. So some people are already up there and they think ki nobody is better than them, right? So that is why when you brought up like, is it because of my Mongolic features or is it because of नहीं होता क्या कि तुम बिहारी हो? Why this stereotypical notion? जैसे कि अभी बोल सकते हैं आप ये रिसेंट वाले 9 तारीख को जो हुआ या फिर जो वोमेन के साथ हुआ। In yet another alleged case of racist attack against Northeasterners in the mainland, a woman hailing from Manipur was assaulted by a group of men in New Delhi. तो at the end वोमेन तो वोमेन है, माँ तो माँ है, किसी भी साइड से हो, फीमेल है, माँ है। लेकिन से अपने ही देश में अपने ही लोगों के साथ अगर आपको अपने घर में अपने फैमिली वाले आपको बोल रहे हैं कि ओए तू निकल जा, या फिर रेसिस्ट कर रहे हैं या फिर कुछ डांट रहे हैं या फिर घर से भगा रहे हैं, तो कैसा लगेगा? जैसे जो इंसिडेंट हुआ था मालवीय नगर पे, राइट, आई थिंक वो हम सब के लिए इतना ट्रिगरिंग इसलिए होता है बिकॉज आई राइट हियर, सबसे पहले तो दिमाग हमारे जो हेड पे यही सवाल आता है दैट आफ्टर हैविंग सो मच एक्सपोजर, राइट, अगर आप दूसरे जनरेशन के हो आपको इतना आइडिया नहीं होता है, बट लाइक कम ऑन व्हेन यू स्टे इन दिल्ली, दिस पीपल आर नॉट जस्ट पॉइंट triggering us, they're significantly समझ रहे looking down on people
बहुत ज़्यादा लोग के ऊपर. फॉर एग्जाम्पल वर्किंग एज ए नहीं देखिए मसाज पार्लर में काम करना इट्स नॉट अ बैड थिंग राइट. दे आर अर्निंग देयर पैसा कमा रहे जी रहे. सो इट टेल्स अ लॉट अबाउट द माइंडसेट कि कैसे समझ रहे नीचे देखता है. एंड दैट हैज अ लॉट टू डू विद आई थिंक आवर इंडियन सोसाइटी. वही जो ये लोग यूजुअल बोलते हैं चाइनीज नेपाली प्लेट मोमो प्लेट लगाओ वगैरह. एंड देन आई एनकाउंटर्ड वन लाइक रेशियल स्लर फ्रॉम ए रैपिडो ड्राइवर. मैंने कॉलेज के लिए बुक करा था सुबह 9 बजे के करीब. तो उस वक्त उसने मुझे हेलमेट दिया. तो उसका हेलमेट बहुत बड़ा था. तो लाइक मुझे अपना स्पेक निकालना पड़ा. तो मैं निकाल के सीट पे रखा. तो वो मुझे कहती मैडम एक बात पूछना है. तो मैंने कहा हाँ जी भैया बोलिए. तो वो कहती आपका ये जो स्पेक का फ्रेम है ये क्या चाइना से मंगवाया है क्या. मुझे लगा कि अब मैं इसको क्या बोलूँ. तो मैंने जस्ट पूछा उनको कि भैया क्यों इंडिया पे नहीं मिलता क्या ये. तो उसने कहा कि नहीं बस ऐसे ही पूछ रहा हूँ. तो असल में मैंने कहा कि नहीं भैया बताइए इंडिया में नहीं मिलता क्या, मैं आपके लिए मंगवा देता हूँ. तो उसने कहा कि नहीं मैडम बस ऐसे ही पूछ रहा था. ऐसा मतलब उनको ऐसे मतलब कुछ पर्टिकुलर मतलब वो नहीं चाहिए रेशियल स्लर्स यूज करने के लिए. वो कहीं भी कुछ भी चीज़ ऑब्जेक्ट ऑब्जर्व करके वो लोग बोल देते हैं. तो वही था. मैं अपने दोस्तों के साथ था. उधर गर्ल्स भी थी और बॉयज़ भी. तो अपने अपने सोसाइटी होते हैं. तो आपको पता होगा कि हर ड्यू में नॉर्थ ईस्ट सेल्स अलग से होते हैं. वहाँ का प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव सब होल बॉडी अलग होता है. तो हम लोग कुछ मीटिंग के लिए सोसाइटी वाले बुलाए थे. तो हम लोग गए थे. तो कॉलेज के अंदर ही ग्राउंड में ही तो फील्ड में जितने भी अलग स्टूडेंट्स थे, अलग नहीं बोलूँगा इंडिया के ही है सब यही के हैं लेकिन डिफरेंट स्टेट. तो लड़के आए आके वाह मोमो खिला दो. समझ रहे हैं. पहला दिन वो था ऐसे ही गया पहला दिन. तो तभी पता चल गया था कि लाइक हाँ इट्स गोना बी टफ फॉर अस. So once I remember, I think my first day in Delhi, right? Rohini area. So वहाँ पे था. I was with my elder sister. So she and I we were heading towards our home, and then छोटे बच्चे, I think maybe around 10 years, 11 years, 12 years, right? They're roaming around like Chinese, ching chong, ching chong, ching chong, ching chong. ऐसे नहीं होते क्या? And the funniest part, so these people like they had this notion कि like if these people are from China, these people are bad. But if these people are from Korea or Japan, so they'll have a different outlook towards you. So first thing they asked was कि आप South Korea से हो? तो we said नहीं, मैं तो अरुणाचल से हूँ, right? But then they started teasing us like Chinese, ching chong, ऐसे ना. And then my sister she got mad, and then she started retorting to whatever slur comments they were passing. तो उसके बाद भी they didn't stop. They started fighting. तो ये सब देखने के बाद सबसे पहले तो दिमाग में ये आता है कि like something is wrong with our own educational system. क्योंकि इतना छोटा बच्चा लोग ना, where they're molding themselves right now, and then they have the audacity to say something bad to the people. It shows how our society is, especially how they're brought up. लाइक मैं एक्सपेक्टेशन ये लेके आया था कि यहाँ पे इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगा. दिल्ली है तो नो डाउट सिक्योरिटी बहुत टाइट रहेगी. पढ़ाई लिखाई में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे. पढ़ेंगे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे तो अच्छे से जॉब वगैरह ढूंढेंगे. लोगों के लिए कुछ हो सके तो मैं करूँगा. अपने स्टेट के लिए करूँगा, अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए करूँगा. उसके साथ ही आया था. बट आने के बाद यहाँ पे मुझे क्योंकि आसाम में हो, नॉर्थ ईस्ट में कोई भी कॉर्नर हो, सबके कल्चर अलग है, सबके ट्रेडिशन अलग है, खान पान अलग है, लैंग्वेज अलग है. लेकिन पता नहीं होता है वहाँ पे कि यहाँ पे आने के बाद आपको अगर आप आसाम से भी हो ना तो इट्स लाइक या फिर आप किसी भी स्टेट से हो नॉर्थ ईस्ट के, आपको यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट आप दिखने में कि कैसे भी हो, कुछ भी खान पीना हो. इवन तो नॉर्थ ईस्ट में हर तरह के धर्म जाति के लोग हैं. आपको पता होगा हिंदू है, क्रिश्चियन है, मुस्लिम है, सब लोग मिल बांट के अपना अपना ट्रेडिशन, अपना अपना लैंग्वेज, अपना अपना कल्चर को डेवलप करने में लगे हुए हैं, ट्राई कर रहे हैं. होली आए होली खेले, दिवाली आए दिवाली बनाए, राइट. दुर्गा पूजा आए कपड़ा पहन के चला गया बाजार पे घूमने. सो इट्स रियली सैड कि वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट टू मिक्स इनटू द कल्चर एंड बी एक्सेप्टिंग ऑफ व्हाटएवर इज कमिंग आवर वे. बट द फैक्ट दैट इतने टाइम के बाद भी, इतने एक्सपोजर के बाद भी अगर लोग ऐसे सोचते हैं तो इट रियली मतलब थोड़ा दुखी लगता है. कैसे बताऊं आपको, मेक्स अस रियली सैड कि देयर आर बैड थिंग्स टू डू. आप और भी अच्छा कर सकते हो, ऐसे क्यों? मतलब लाइक दूसरों को देखने के बाद, दूसरा का इंसिडेंट देखने के बाद लाइक
मुझे अपना रूम से लाइक आई डोंट वांट टू स्टेप आउट, इवन लाइक अनटिल एंड अनलेस कुछ ज़रूरी काम है तभी मैं निकलती हूँ, लाइक तो आई डोंट स्टेप आउट ऐसे घूमने के लिए इतना, क्योंकि थोड़ा डर लगता है कब कहाँ क्या हो जाएगा, मतलब कुछ फेस करना पड़ेगा, झगड़ा वगैरह हो जाएगा, तो इसीलिए। गुस्सा नहीं, इस लाइक तरस आता है एक्चुअली अगर बोले तो, क्योंकि इतना तो पढ़ा लिखा हूँ, है ना। अगर मुझे अगर फ्रीडम फाइटर्स के बारे में पता है कि नॉर्थ इंडिया हो गया, साउथ से हो गया या फिर वेस्ट साइड से है, कितने थे, उन लोगों ने देश के लिए क्या किया, देश के संविधान के लिए क्या किया, अगर वो मुझे पता है तो मैं ऐसे ही रहूँगा। अगर आप लोगों को पता नहीं है, किताब में है ही नहीं, एजुकेशन सिस्टम में कहाँ है, नॉर्थ ईस्ट के कितने फ्रीडम फाइटर्स हैं। अगर आसाम का एग्जाम्पल ले लो, फीमेल का ही ले लेना, कनकलता बरुआ, क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान मार्च लीड किया था ब्रिटिश पुलिस में अपना नेशनल फ्लैग फहराने के लिए, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अगर मेघालय में देखेंगे, अलग स्टेट में देखेंगे, बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स हैं। अहोम डायनेस्टी थे असम में, मुगल को 17 टाइम हराया है। हम जब लाइक रील्स वगैरह स्क्रॉल करते हैं तब देखते हैं जो फॉरेनर्स होते हैं उनको भी लाइक छोटे छोटे बच्चे वो इतना मिसबिहेव करते हैं, तो उसको देख के हमें बहुत बुरा लगता है कि दिस इज हाउ दे रिप्रेजेंट अस। थप्पड़ मारने से ऐसे बच्चों को मुझे तो बहुत मन करता है मारने का, बट क्या हाथापाई से लाइक ये रेसिज्म वगैरह सॉल्व नहीं होगा। मुझे लगता है कि कुछ तो स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाना चाहिए। हायरार्की एंड नोशन दैट यू नो कि वो लोग के दिमाग में ना एक पहले से ही एक स्टेरियोटाइप है कि आप बिहार जाओगे तो बिहार ऐसा ही होगा, या तो आपको कोई पटरी में टट्टी करते हुए दिखाई देगा, या तो फिर आपको कोई, समझ रहे हो, तो लाइक स्टेरियोटिपिकल नोशन दैट हैज ऑलरेडी बीन बिल्ट, एंड हाउ इज इट बीइंग बिल्ट, राइट? दैट इज द क्वेश्चन वी यंगस्टर्स should question. क्योंकि if you, I've met a lot of North Indian people, right? They're not racist. They try to understand where I come from. And I myself, I have a lot of friends from Bihar, all right? Most of my closest friends in JNU are from Bihar. So when I talk to them also, I make sure, you know, that you don't know about me. If you are somebody who's receptive, I'll let you know where I come from. I wouldn't take offense and, you know, कि तुम कैसे नहीं जानता है. Of course, तुम जानेगा ही नहीं. क्योंकि हमारे एनसीईआरटी बुक में कहीं पे भी नोटिस का तो नाम ही नहीं है, राइट? अगर आप रेसिज्म के बारे में पूछ रहे हैं कि क्यों करते हैं लोग, तो इट्स लाइक आपका थोड़ा बहुत आपने नोटिस किया होगा, हमारा फेशियल स्ट्रक्चर अलग होता है, नो डाउट, क्योंकि जियोग्राफिकली हो गया, प्लेस वाइज हो गया, खान पान अलग है, थोड़ा बहुत कल्चरली अलग होता है, ट्रेडिशन अलग होता है, तो उस हिसाब से लोगों को लगता है कि ये टोटली, जैसे कि फॉर एग्जांपल पोर्क खाते हैं कोई लोग, हाँ, सभी लोग तो नहीं खाते हैं नॉट वेज। कई लोग ऐसे भी हैं जो सिर्फ चिकन खाते हैं, कई लोग ऐसे भी सिर्फ वेज खाते हैं, तो उन लोगों ने ऐसे मतलब वो कर लिया कि हाँ ये लोग तो ये सब खाते हैं, हमारे इसमें ये सब नहीं है, ये सब नीच से जाति के हैं या फिर समथिंग, समझ रहे हैं? लेकिन कल्चरल वाइज इनका ये है, हमारा ये है, ये लोग टोटली अलग है देश से, ये टाइप का माइंडसेट है उनका। Like as someone from Arunachal Pradesh, I personally feel this issue because many students from the Northeast, they like come here with lots of dreams, like opportunities and all, but instead of feeling welcome, like we often face racism and all discriminations. Also, like they made us feel outsider in our own country. ये like क्या बोलूँ अब उनको, I feel कि ये सब इंसिडेंट बैक टू बैक हो रहा है, इवन इफ लाइक ये इंसिडेंट्स को नेशनल न्यूज़ पे लाने के बावजूद भी ये सब हो रहा है, तो आई फील कि ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये गवर्नमेंट्स का वो लाइक रिस्पॉन्सिबल इतना वो लाइक वो अच्छा से नहीं ले रहे हैं। क्योंकि अगर एक ऐसा लॉ फॉर स्पेशल फॉर नॉर्थ ईस्ट कि इफ़ समवन कमिट ऐसा एक्ट, तो ये लाइक लॉ इम्प्लीमेंट किया जाएगा, ऐसा जब तक नहीं निकलेगा आई थिंक ये कंटिन्यू होते रहेगा। चाहे आप लाइक चाहे जो दिल्ली के सीएम है वो भी ये इशू को उठाए लाइक कुछ समय के लिए सोशल मीडिया पे, ये रिपीटेडली होते रहेगा जब तक ये लॉ इम्प्लीमेंट नहीं होगा। जैसे मैंने वो लाइन पे बोला, इवन इफ हम लोग का रंग अलग है, रूप अलग है, राइट, एट द एंड ऑफ द डे वी आर इंडियंस, राइट? क्योंकि जब इंडियन का कॉन्सेप्ट बना था, बस एक नॉर्थ इंडिया को लेके कॉन्सेप्ट नहीं था ना, साउथ इंडिया है, नॉर्थ इंडिया है, जम्मू एंड कश्मीर है, पीपल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया केम टुगेदर, देन एक इंडिया बना, राइट? सो यू कांट क्लेम कि लाइक कि oh these people are not Indian enough. Nobody gives them the authority. So I think it has a lot of things, a lot of वो खुद को एक pedestal पे रखना ना, that you know कि
we are better than these people. And it has a lot to do with our history also. कि like हम लोग तो ये राज करता था, ये करता था, ये लोग तो लिए हैं. वो ये आदत जो ना पास्ट पे रहना, उसी को ही लेके आगे बढ़ना, प्रोग्रेसिव नहीं होना. आई थिंक दैट इज दैट फिकल माइंडसेट दैट इज जो लोग के अंदर है, उसकी वजह से शायद ये सब. हाँ, मेरा पर्सनल रिक्वेस्ट मैं जेनजीस को ज़रूर कहना चाहूँगा जो हमारी उम्र का है कि ये देश आपका है, हमारा है, हम ही लोग एक साथ संभाल सकते हैं. हर एक लड़का, हर एक लड़की इसी देश का है, हर एक लड़की अपने ही देश का नागरिक है. सिर्फ यूनिटी इन डाइवर्सिटी बोलने से या फिर याद करने से तो नहीं होगा. हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेशवासा चाहे अनेक है. हो सके तो हमें भी अपनाइए. हम भी इंडियन हैं, हम भी इंडियन के लिए, अपने इंडिया के लिए लड़ाई कर रहे हैं, डेवलपमेंट के लिए ट्राई कर रहे हैं. अपने तरफ से जितना हो सके हम तो अपने के लिए अपनाने के लिए सभी को रेडी है. तो हो सके तो हमें भी अपनाइए.